आज के लेक्चर में हम लोग नया फॉर्मूला और नया कॉन्सेप्ट है ना पढ़ने लगे हैं। वो है मोल्स का सेकंड लास्ट एक तरह से कॉन्सेप्ट है, विच इज रिगार्डिंग द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। यानी कोई सॉल्यूट जब किसी चीज पानी में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो तब उसके मोल्स हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो जब कोई कोई भी सॉल्यूशन के ना विल बी गिवन टू थिंग्स। सॉल्यूशन के दो चीजें होती हैं, वन इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हमेशा हमेशा ही ऑलमोस्ट सेंटीमीटर क्यूबिक में होगा, वेरी रेयरली डीएम क्यूब में हो सकता है। और फिर होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता है मोल्स पर डीएम क्यूब। अच्छा जैनब, आप यू डू आईजीसीएससी राइट? जी सर। ओके। तो आईजीसीएससी में क्योंकि ओ लेवल्स में तो नहीं होता, बट आईजीसीएससी में वी हैव concentration in the form of grams per dm cubed as well। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब तो होता ही होता है, बट आप लोगों के पेपर्स के अंदर और एमसीक्यूज के अंदर आई हैव सीन क्वेश्चंस जिसके अंदर वो कंसंट्रेशन ग्राम्स पर डीएम क्यूब भी पूछ लेता है। तो इन दोनों हम्म। चीजों को देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली बायो, आप यू टेक बायो राइट? तो बायो में भी जी। आपने पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, या कॉन्सेंट्रेटेड जो हम्म। क्वांटिटी होती है वो यही होती है कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। हम्म। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि एक डीएम क्यूब अगर पानी है, या एक डीएम क्यूब यानी 1000 सीएम क्यूब अगर सॉल्वेंट है, तो उसमें उस सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास HCl की जो क्वांटिटी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोल पर डीएम क्यूब, तो एक्चुअली में मेरा मतलब क्या है कि 1000 सीएम क्यूब सोल्यूशन वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर 3 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट। यानी 3 मोल्स ऑफ HCl इन 1000 सीएम क्यूब सॉल्वेंट। ठीक है। और अगर मैं ये इसी चीज को ग्राम्स पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं इस 3 मोल पर डीएम क्यूब की वैल्यू को ग्राम्स पर डीएम क्यूब वाली वैल्यू में शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन मोल्स को मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा, मास में रिप्रेजेंट कर दूंगा यूजिंग मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर एमआर। एक सेकेंड।
अच्छा, तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि अगर हम 3 मोल्स पर डीएम क्यूब से उसमें जाना चाह रहे हैं, ग्राम्स पर डीएम क्यूब में, तो हम सिंपली इन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर एमआर, और कन्वर्ट कर देंगे इन मोल्स को ग्राम्स में। हमें ये पता है कि 3 मोल्स है हमारे पास, और मैं एमआर ऑफ HCl इज 37.5। तो वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 112.5 ग्राम्स। ये मैथ्स है। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर ग्राम्स पर डीएम क्यूब में बताना चाहेंगे तो होगी 112.5 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम मोल्स पर डीएम क्यूब टू ग्राम्स पर डीएम क्यूब। अब जो फॉर्मूला है कि हम मोल्स निकालना चाह रहे हैं यूजिंग वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो वो फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। सिंपली moles of a solution are equals to volume of that solution times the concentration of that solution। बट मैं इसके नीचे हमेशा 1000 लगवा देता हूँ। द रीजन फॉर दैट इज कि मोस्ट ऑफ दीज या 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो हमें आते हैं उसमें वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूबिक, तो हम्म। और कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर डीएम क्यूब। तो वो सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं कोई फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ। इन केस अगर कोई क्वेश्चन डीएम क्यूब में जिसमें हमें कोई वॉल्यूम दे दे सॉल्यूशन का, तो फिर हाँ हम ये 1000 से डिवीजन नहीं करेंगे। तो वो बहुत ही रेयर अकरेंस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बट 99% ऑफ द केसेस के अंदर वी हैव सीन के वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं एक क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमें वो कह रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वी हैड जिंक रिएक्टिंग विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लग जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये स्टेट करता है कि 56 grams of zinc powder reacted completely with 40 centimeter cubic of hydrochloric acid। Determine the concentration of HCl। सही है। तो हम पता लगाना चाह रहे हैं इस डाटा सेट और इस फॉर्मूला से कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब हमें दो तीन चीज़ों के बारे में 100% क्लैरिटी है। वो ये है कि जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैव कंप्लीटली रिएक्टेड विद वन अनदर। इसका मतलब इनमें से कुछ भी नहीं बचा, 100% रिएक्शन हुआ है। देर इज नो रेजिड्यू, देर इज नो लेफ्ट ओवर्स। तो जितने जिंक के मोल्स होंगे उतने ही, एक तरह मतलब जितने जिंक के मोल्स हैं रिएक्ट करेंगे, उसके डबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स रिएक्ट करने पड़ेंगे। ये हमें रिएक्शन से, इक्वेशन से पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ जिंक कैन रिएक्ट विद ट्वाइस द मोल्स ऑफ HCl। ऐसे ही है जी सर। जैनब, कि अगर हमारे पास जिंक के 1 मोल होगा तो उसके HCl की साथ दो। कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए HCl के 2 मोल्स होने चाहिए। तो हम्म। अभी हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जिंक के मोल्स कितने हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास है मोल्स ऑफ जिंक फाइंड आउट करना, जो कि कैसे पता चलेगा?
mass over mr, 56 divided by zinc I guess is 65. तो 56 over 65 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 65 है जिंक का, मुझे आप कंफर्म कर दो। 0.86 आता है वैसे अगर 65। 0.86, 86, सिक्सटी 60 कितना है? 65 ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, 0.86 वो कर लेते हैं, 862 कर लेते हैं या 8615 ले लेते हैं एट बिकॉज सिक्स आगे। वन फाइव हाँ ठीक है, अब हमारे पास जिंक के 0.8615 मोल्स है। सो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टू एच कर टू देंगे क्या यस, देंगे। तो HCl के मोल्स आ जाएंगे। तो ट्वाइस टाइम्स 1.723 आ रहा है मोल्स ऑफ 1.723 मोल्स। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन। मोल्स आ गए हैं, वॉल्यूम हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 40, तो हम कॉन्सेंट्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ओवर 1000। मोल्स हमारे पास है 1.723, वॉल्यूम हमारे पास है 40, कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन, फाइंड आउट करनी है, और 1000 है, तो हम इसको पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 1723 इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स सी, और इसको 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। जो कि बनता है 43.075 मोल पर DM³ इज द कॉन्सेंट्रेशन। ये मेड अप क्वेश्चन है ना, इस वजह से इतनी बड़ी वैल्यूज आती हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे ख्याल से आई हैव नॉट सीन कोई बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यूज यूजुअली 5 6 तक चली जाती है, 8 तक चला जाता है इतनी, लेकिन ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आती या फिर पॉइंट्स में आंसर्स रहते हैं। सो लेकिन उसका वर्किंग मेथड और प्रोसीजर यही है जो आपने फॉलो करना है। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन और फिर आई गेस रैप अप कर लेते हैं, फिर बाकी चीज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमारी क्लासेस हैं तब कर ठीक है सर। लेंगे। क्वेश्चन रह गया बीच में, बात हो गया तो बस खत्म। बस मैं कितना, कितने परसेंट रह गए, 2%? 2%। बस जल्दी से एक क्वेश्चन कर वो लेते भी हैं। आईफोन का 2% है, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट को विद सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, तो आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, यस बैलेंस्ड है। तो हमसे उसने दिया हुआ है कि लाइक 30 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ 0. लाइक 4 मोल पर DM³ ऑफ H2SO4 reacts with excess of sodium carbonate, determine the volume of CH or volume of carbon dioxide gas liberated। ठीक है, अब हमें जो चीज उसने प्रोवाइड की हुई है वो क्या है, वो है concentration एंड वॉल्यूम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सबसे पहले उसके मोल्स फाइंड कर लेते हैं।
वो क्या फॉर्मूला है, V × C/1000। और V is 30, C is 0.4, और डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल्स आ जाएंगे, विच विल बी 0.012 आई बिलीव। कंफर्म करता हूँ आप। हाँ, 0.012 मोल्स ही आ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स चाहिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम चाहिए, सही है। और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके मोल्स पता होना चाहिए। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड और CO2 की आपस में रेशो ले लेते हैं। तो H2SO4 रेशो CO2 इज बेसिकली 1:1। यानी अगर इसके 0.012 मोल्स हैं तो इसके भी 0.012 मोल। आवाज आ रही है जैनब? जी। ओके। अब लास्टली वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला रह गया। तो वॉल्यूम भी होता है मोल्स टाइम्स 24 DM³ इन केस हमें DM³ में चाहिए। तो 0.012 टाइम्स 24 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच विल बी के वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 0.288 DM³। ठीक है। हम्म। तो इस तरह बस ये रेशियोज लेनी होती हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस एंड वील बी एबल टू वर्क इट आउट। और ये बेसिक 3-4 फार्मूलाज हैं जो हमें करने आने चाहिए। बस इस चैप्टर में हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया परसेंटेज यील्ड का। बाकी तकरीबन हमने सारे फार्मूलाज और सारे जो है ना प्रैक्टिस कर ली है, सारे कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ परसेंटेज यील्ड इज लेफ्ट। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एंड बिफोर दैट आई मेक जो है ना प्रैक्टिस जो है ना क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बोथ P1 and P2 क्वेश्चंस वो बना लूंगा। एंड देन वो नेक्स्ट क्लासेस में हम उनको करके हम फिर आगे चले चलेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक। ओके देन। ओके सर। अल्लाह हाफिज। कल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।